है। आमतौर पर हार्ट अटैक वृद्ध व्यक्तियों से जुड़ा हुआ एक फिनोमेनन रहा है, मगर अब इस रोग से यंग जनरेशन भी तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है और हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को गहरी सोच में डाल दिया है, जिससे अंतर्निहित कारणों को समझने के लिए नए सिरे से जोर दिया जा रहा है। कुछ ऐसे ही कारणों को आपके सामने रखेंगे। ये तो ऑब्वियस है कि जब हार्ट अटैक की बात हो रही है तो स्मोकिंग एक कारण के रूप में आएगा ही। यंग स्मोकर्स में भी क्लॉट फॉर्मेशन होकर दिल का दौरा पड़ सकता है, जबकि ये हो सकता है कि उनके कोरोनरी आर्टरीज में कोई सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस ना पाया जाए। स्ट्रेस आज के युग का एक कड़वा सच है और इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वर्क प्लेस में तनाव, अनरियलिस्टिक टारगेट्स, फिनेंशियल इनसिक्योरिटी और सोशल मीडिया में अपने पर्सनल लाइफ को उलझा देना, ये कुछ कारण हैं जो हमें स्ट्रेस और हाइपरटेंशन की तरफ ढकेल देता है। क्रॉनिक स्ट्रेस अक्सर हमें ओवरवेट और हाई बीपी की तरफ ले जाता है, जो आर्टरीज को डैमेज कर देता है और हार्ट में ब्लड सप्लाई को कम कर देता है। एंड रिजल्ट होता है हार्ट अटैक। आज के डेट में हम फास्ट फूड्स और बाहर के खाने पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, जो हमारे स्वस्थ रहने के रास्ते में रोड़ा बनता जा रहा है। नहीं, एक्चुअली रोड़ा बन गया है और अक्सर उल्टा पुल्टा खाने से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जो ब्लड फ्लो के पैसेज को नैरो कर देता है और खून हार्ट तक सही से पहुंच नहीं पाता। इस तरह से भी कार्डियक अरेस्ट ट्रिगर हो सकता है। अनहेल्दी फूड हैबिट्स हमारे लिए ओबेसिटी के दरवाजे पूरी तरह से खोल देते हैं, जो फ्यूचर में डायबिटीज़ का प्राइमरी कारण बन सकता है। कुछ युवाओं में ओबेसिटी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और इस मोटापे के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिसे आम भाषा में साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ओबेसिटी और डायबिटीज़ दोनों ही हार्ट डिजीज़ का कारण बन सकता है। इसके अलावा भी या तो एक्सरसाइज एकदम ना करना या ज़्यादा करना, सप्लीमेंट्स का अनुचित उपयोग और गतिशील जीवन शैली कुछ कारण हैं हार्ट डिजीज के। अब कारण चाहे जो भी हो, मुश्किल तो तब हो जाता है जब सिम्टम्स का भी अभाव दिखे। क्या युवाओं में वृद्ध लोगों की तुलना में दिल के दौरे के लक्षण अलग अलग होते हैं? अक्सर बुजुर्गों में हार्ट अटैक से पहले कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे अचानक से सीने में दर्द शुरू हो जाना या फिर नॉशियस फील करना, मगर हम जैसे यंग इंडिविजुअल्स में ये इंडिकेशंस अक्सर नहीं दिखाई देता है। यंग इंडिविजुअल्स में अक्सर दिल का दौरा अचानक होता है। कुछ मामलों में दिल का दौरा पड़ने के इनिशियल साइंस हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस होता है, जैसे वीटैक या अचानक से कार्डियक अरेस्ट। इन सब के बावजूद क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जा सकता है ताकि हम हार्ट अटैक को अवॉइड कर सकें? युवा व्यक्ति दिल के दौरे के खतरे को कैसे कम कर सकता है? अब जहां हार्ट अटैक का सिम्टम्स ही पता नहीं चल पा रहा है, वहां ये जरूरी हो जाता है कि हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लें ताकि हार्ट अटैक को रोका जा सके। स्मोकिंग बंद करना, स्वस्थ जीवन जीना, स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना, ये सब तो हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना ही चाहिए। इसके अलावा भी 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको मालूम होना ही चाहिए। 25 की उम्र से ही अपना बीपी चेक करवाना शुरू कर दीजिए। हाइपरटेंशन के लक्षण बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे अक्सर सरदर्द होना या फिर कम दूरी चलने पर या नियमित काम के दौरान भी सांस फूलना। यही वो वक्त होता है कि तुरंत जाके बीपी चेक करवाइए और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा भी रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और वेट कम कीजिए, जो आपके बीपी को 5 से 6 mm कम कर देगा। पता कीजिए कि फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया बोल के कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं।
ये एक कंडीशन है जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो न केवल कम उम्र में हार्ट डिजीज के चांसेस को बढ़ा देता है बल्कि हमें मौत के दरवाजे तक भी पहुंचा देता है। एक बात याद रखिएगा कि क्योंकि FH एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हमें विरासत में मिलती है। और चाहे तो आप जितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए और वेट मेंटेन कीजिए, कोलेस्टेरॉल बिल्डअप हो ही जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहिए। एक गलती जो हम अक्सर करते हैं वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल काउंट। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का जनरली 2 एस्पेक्ट होता है, LDL और HDL। LDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल और HDL होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि LDL और HDL काउंट कितना है और इनका रेशियो क्या डिनोट करता है। सडन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी स्थिति है जहां हृदय गतिहीन हो जाता है और इर्रेगुलर हार्ट रिदम के कारण अपनी गतिविधि को खो देता है। इन अनियमित इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की वजह से हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। इसके बाद 2 घटनाएं होती हैं। पहले कुछ मिनटों में ब्रेन तक का ब्लड फ्लो कम हो जाता है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। अगले कुछ मिनटों में ब्लड फ्लो के अभाव में मेजर ऑर्गन्स काम करना बंद कर देता है। बेहतर है कि आप इस सिचुएशन से अवगत रहिए और अपने फैमिली को भी अवगत कराइए। इन सब के बाद भी अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर को दिखाइए, किसी थेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए और ये मत सोचिए कि आपकी उम्र कम है तो आपको कुछ नहीं होगा, बल्कि उल्टे अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए। कोशिश कीजिए कि साल में एटलीस्ट एक बार आप अपना चेकअप करवाएं। चलिए, आज का वीडियो इतना ही, पर जाने से पहले यही कहूँगा कि दिल में अगर किसी को जगह देना है तो अपनों को दो, दिल की बीमारियों को नहीं। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर कर देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।